तो चलिए आज की इस चर्चा में गहराई से उतरते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो जितना खौफनाक है उतना ही सच भी है। हम बात कर रहे हैं द ब्लैक डेथ की, एक ऐसी भयानक त्रासदी जिसने सचमुच पूरी दुनिया को खामोश कर दिया था। इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ कुछ बोरिंग आंकड़े नहीं देखेंगे, बल्कि उस खौफ को महसूस करने की कोशिश करेंगे जो सदियों पहले इंसानियत पर हावी हो गया था। एक ऐसा खौफ जिसने पूरी दुनिया को पूरी तरह से बेबस कर दिया था। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां अचानक बिना किसी वार्निंग के एक अदृश्य और न रुकने वाली ताकत सब कुछ तबाह करने लगे। एक ऐसी बीमारी जो किसी से कोई भेदभाव नहीं करती। क्या होता है जब मौत इतनी आम हो जाए कि पूरा का पूरा समाज ही खामोश हो जाए, जब आधी दुनिया खत्म हो जाए? सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये सवाल हमें उसी खौफनाक और कंपा देने वाले मंजर की तरफ ले जाता है। भाग एक अनजान खतरे की दस्तक। चलिए 14वीं शताब्दी के यूरोप में चलते हैं। ये वो दौर था जब इस अनजान और भयानक खतरे ने पहली बार दस्तक दी थी। एक ऐसा खतरा जिसने पूरे इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। उस समय की सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? किसी को कुछ पता ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। यूरोप में अचानक एक जानलेवा बीमारी बहुत तेजी से फैलने लगी। लोग सुबह उठते और देखते कि उनके पड़ोसी, उनके अपने रिश्तेदार एक अजीब सी बीमारी का शिकार होकर दम तोड़ रहे हैं। और चारों तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ये हो क्या रहा है? सच कहूं तो ये अज्ञानता और अनिश्चितता उस बीमारी से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। हर इंसान के मन में धीरे धीरे ये डर बैठ गया था कि क्या पता कल की सुबह वो देख भी पाएगा या नहीं। भाग 2, निश्चित मौत के लक्षण। उस दौर में इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आने का सीधा सा मतलब था एक पक्की और बेहद दर्दनाक मौत। तो इसके खौफनाक लक्षण आखिर थे क्या? शुरुआत होती थी बहुत तेज बुखार से, और ये ऐसा बुखार था जो शुरुआत में बिल्कुल किसी आम मौसमी बीमारी जैसा ही लगता था। मतलब शुरुआती दिनों में इंसान को भनक तक नहीं लगती थी कि वो मौत की दहलीज पर खड़ा है। ये बीमारी का एक बहुत ही बड़ा धोखा था जिसने किसी को भी संभलने या कोई इलाज ढूंढने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन फिर असली खौफ सामने आता था। बुखार के बाद शरीर पर बड़े बड़े डरावने काले रंग के फोड़े निकलने लगते थे। और आपको बता दूं, इन्हीं खौफनाक काले निशानों और मवाद भरे फोड़ों की वजह से ही इतिहास में इस बीमारी को द ब्लैक डेथ यानी काली मौत का नाम मिला। जब ये काले निशान किसी के शरीर पर दिख जाते तो समझ लीजिए वो इस बात की पक्की मोहर होती थी कि अब बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। काले फोड़े निकलने के बाद जो होता था उसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। मरीज को एक असहनीय, रोंगटे खड़े कर देने वाला दर्द बर्दाश्त करना पड़ता था। इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता था। और सबसे भयानक बात, पहला लक्षण दिखने के महज कुछ ही दिनों के भीतर इंसान तड़प तड़प कर मौत की नींद सो जाता था। यह सब इतनी तेजी से होता था कि इंसान बस अपनी मौत का इंतजार ही कर पाता था और कुछ नहीं। इन खौफनाक लक्षणों के बाद तबाही का जो मंजर सामने आया उसने तो शहरों की तस्वीर ही बदल दी। जिन सड़कों पर कभी व्यापार और जिंदगी की चहल पहल हुआ करती थी वो अचानक वीरान और खामोश हो गईं। शहर के शहर तेजी से खाली होने लगे क्योंकि जो बच गए थे वो बस अपनी जान बचा के भाग रहे थे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि मृतकों को दफनाने के लिए लोग और कब्र दोनों कम पड़ गईं। सड़कों पर, घरों के बाहर लावारिस लाशों के ढेर लग गए थे। ये एक ऐसा मंजर था जिसके बारे में सोचना भी दिल में दहशत पैदा कर देता है। भाग 3, खामोश वाहक। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर मौत बांटने वाले वो खामोश वाहक कौन थे जो इस बर्बादी को घर घर तक ले गए? सुनिए, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी तबाही के पीछे कोई विशाल सेना या हथियार नहीं थे, बल्कि बेहद छोटे जीव थे। चूहे और उन चूहों पर पलने वाले संक्रमित पिस्सू। व्यापारिक मार्गों के जरिए बड़े बड़े जहाज़ों और गाड़ियों में छिपकर ये संक्रमित चूहे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते गए। ये बीमारी एक शहर से दूसरे शहर तक फैली और देखते देखते इसने पूरे के पूरे महाद्वीप को अपनी खूनी चपेट में ले लिया। एक एकदम यांत्रिक और खौफनाक प्रक्रिया जिसने बिना आवाज किए इंसानी दुनिया को तबाह कर दिया। इंसान पूरी तरह लाचार था। हम इंसान जितनी तेजी से रिएक्ट कर सकते थे उससे कई ज्यादा तेजी से ये बीमारी फैल रही थी। किसी राजा के पास, किसी बड़ी से बड़ी सेना के पास इसका कोई तोड़ नहीं था। हालात पर बिल्कुल जीरो कंट्रोल था। जीरो। ये वो डरावना एहसास था जब इंसान को अपनी असली लाचारी का एहसास हुआ कि वो एक अनदेखे दुश्मन के आगे कितना कमजोर और बेबस है। भाग 4, पूर्ण अराजकता और बेबसी।
जाहिर है, जब मौत हर दरवाजे पर दस्तक दे रही हो और कोई उम्मीद ना बचे तो समाज का ताना बाना बिखरने ही लगता है। बीमारी से भी ज्यादा विनाशकारी था इसका गहरा मनोवैज्ञानिक असर, जिसने समाज को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। मौत का डर इस कदर हावी था कि बुनियादी इंसानी भावनाएं ही खत्म हो गईं। लोग एक दूसरे की मदद करने के बजाय एक दूसरे से दूर भागने लगे। सोचिए, माता पिता अपने ही संक्रमित बच्चों को छोड़कर भाग रहे थे। सदियों से बने परिवार टूट गए और वो डॉक्टर जो हमेशा लोगों की जान बचाते थे, वो खुद संक्रमित हो रहे थे, पूरी तरह बेबस थे। विज्ञान और चिकित्सा ने जैसे घुटने टेक दिए थे। ये सिर्फ एक बीमारी का फैलना नहीं था, ये इंसानियत के भरोसे का पूरी तरह टूट जाना था। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है ना, जब उसे अपनी तबाही का कोई लॉजिकल जवाब नहीं मिलता, तो वो सीधे आसमान की तरफ देखता है। इस बेबसी और खौफ के बीच लोगों ने इस महामारी को बस एक ही नाम दिया, भगवान की सजा। डरे सहमे लोगों ने मान लिया था कि बस अब इंसान के पापों का घड़ा भर चुका है और ये एक ऐसी आसमानी आफत है जिसे कोई नहीं टाल सकता। ये किसी भी समाज की हताशा की सबसे चरम सीमा थी, जहां बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। भाग 5, हमेशा के लिए बदल चुकी दुनिया। जब ये खौफनाक तूफान आखिरकार थमा, तो जो दुनिया पीछे छूटी वो वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। इस महामारी ने इतिहास पर एक ऐसा निशान छोड़ा जो कभी मिट ही नहीं सकता। अब जरा इन चौंका देने वाले और दर्दनाक आंकड़ों पर गौर कीजिए। इस महामारी ने यूरोप की लगभग 1/3 से लेकर आधी आबादी को हमेशा के लिए मिटा दिया। जरा गहराई से सोचिए इस बारे में। हर 2 या 3 में से एक इंसान की मौत। इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का नुकसान इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों खामोश हो चुकी जिंदगियों का कड़वा सच है। इतने बड़े पैमाने पर हुई मौतों ने एक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर दिया। एक के बाद एक सब कुछ ढहने लगा। जब काम करने वाले किसान और मजदूर ही नहीं बचे तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। खेतों में फसलें खड़ी खड़ी सड़ गईं। ताकत और सत्ता का जो संतुलन था वो पूरी तरह बिगड़ गया। समाज का पूरा ढांचा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। बिना किसी शक के ये मानव इतिहास की सबसे घातक महामारी बन गई, जिसने मध्यकालीन दुनिया की नींव ही हिला दी। तो इतिहास की इस खौफनाक घटना से हम क्या समझते हैं? एक ऐसा दुश्मन जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते थे, एक सूक्ष्म जीव, उसने पूरी मानव जाति को घुटनों पर ला दिया। एक छोटी सी बीमारी ने दुनिया का नक्शा, अर्थव्यवस्था और हमारे जीने के तरीके को जड़ से बदल कर रख दिया। ये वाकई हमें याद दिलाता है कि हमारी ये दुनिया असल में कितनी नाजुक है। और अंत में ये इतिहास हमें उस सबसे कड़वी और डरावनी सच्चाई के साथ छोड़ जाता है। देखिए, हम इंसान अक्सर अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व करते हैं, है ना? हम सोचते हैं कि हम प्रकृति के मालिक हैं, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। लेकिन द ब्लैक डेथ का इतिहास हमें याद दिलाता है कि हम इंसान असल में उतने ताकतवर बिल्कुल नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। एक छोटी सी खामोश बीमारी हमारे पूरे वजूद को मिटाने की ताकत रखती है। इसी खौफनाक लेकिन जरूरी विचार के साथ मैं इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करता हूं। इतिहास की इस गहराई को समझने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।